लेकिन ये मौलाना फुरकान साहब, मैं पहली बार ये माहौल देख रहा हूँ कि दाद भी आगे के दे रहे हैं और इनाम भी आगे ही के दे रहे हैं। ये मैं पहला इत्तिफाक देख रहा हूँ, वरना हम ये नोएडा में भी लड़के रहते हैं। अभी 12 नवंबर को नोएडा में जलसा हुआ, हालांकि मेरी तारीख आई थी, खाली नहीं थी, मैंने किसी दूसरे को भेजा। तो माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी, दिल्ली के लड़के यहाँ रहते हैं और ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती थी, तो मेरी गुफ्तगू दिल्ली और कलियर ही में रहेगी। मौलाना फुरकान आप चले गए तो जलसा चला गया। अच्छा भी आएंगे माशाल्लाह, जल्दी आएंगे। आप मत जाना अगर इमाम साहब जा रहे हैं, बस जरूरत से जा रहे हैं भी आ जाएंगे, लेकिन इसलिए कि जलसे का मुकम्मल मतलब वजन इन्हीं के शानों पर है। ये जलसे के दोनों बाजू हैं। अरे बेटा, अरे चाय बंद कर दो, तुम्हें साबिर पाक की मोहब्बत का वास्ता, मुझे साबिर पाक का जिक्र करना रोक दो, मेरे बाद ले आना। या तो मुझे साबिर पाक का मौसू नहीं देना था, अब खा पी के उनका जिक्र नहीं सुना जाएगा, बगैर खाए पिए वाले का जिक्र होगा। शुरू हो जाए, आइए आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके बरकत व फयूज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हजरात आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, रब के माही सिदरा के राही, जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बाबरकत व बारगाहे वाला दर्जत में निहायती अदबु एहतराम के साथ वालाहाना अकीदत मोहब्बत उल्फत चाहत इश्तियाक में शर्शार होकर गुलामी को सबूत देते हुए चहक महक लहक कर बाबा से बुलंद दरूदे पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अला सय्यिदिना व शफीअना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हामी दीन मतीन रईसुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन सनदुल मुतकल्लिमीन ताजुल मुफक्किरीन सिराजुल सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन आला हजरत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दुनियाए सुन्नियत के इमाम इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल, मसलक आला हजरत मौलाना दिलशाद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं काशीपुर आया, काशीपुर से हजरत मुझे लेकर आए, इसलिए कि काशीपुर ही की मेरी ससुराल है, मेरी ससुराल के करीब रहते हैं। माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिकुल फ़आल हैं और पूरे काशीपुर में बड़ी शोहरत रखते हैं, बड़ी इज्जत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हजरत आप ले भी जाएंगे, रात में ले भी आएंगे, जो वक्त बचेगा वो ससुराल में पूरा हो जाएगा। ससुराल से तो मोहब्बत आप भी करते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहने वाले ने कहा है कि गौस को या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। अब देखिए आप थोड़ा सा दिल लगाएं और सुने, और पीछे वाले सुभान अल्लाह कहते रहें। मिंबर नूर पर जो बैठे उन्होंने तो समझ लिया, हालांकि आप देख रहे हैं कि मिंबर वाले ही नहीं करे तो हम क्यों कहेंगे, लेकिन हम भी कलियर शरीफ साबिर पाक में रहते हैं, आप नहीं कहेंगे तब भी सब्र करें, इसलिए कि वहां सब्र का जाम पिलाया जाता है। कहने वाले ने कहा गौस को या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाएगी ख्वाजा का तू बनके तो देख। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। किस्मत बदल ना जाए तो मैं जिम्मेदार हूं, किस्मत बदल ना जाए तो मैं जिम्मेदार हूं, सरकार के गुलामों की सफ में तो आके दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली वली है, वलायत की शान रखते हैं, नजर में अपनी ये सारा जहान रखते हैं, और आला हजरत ने इन्हीं के लिए कहा
हम हैं इनके, ये हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और आला हजरत बारगाह गौसियत में यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और या गौसे आदम तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा बस यही सरशार है, और यही गौसे आदम का वफादार लग रहा है। बाकी साइड के जो बैठे हैं वो खामोश हैं। देखो इधर तवज्जो रखें, मौलाना लुकमान साहब आप भी तवज्जो करें। याद रखें सुभान अल्लाह में किसी के अब्बा की तारीफ नहीं है। आप पूछिए इन मुकद्दस उलमा से, सुभान के मायने पाक, अल्लाह मायने अल्लाह, तो सुभान अल्लाह का मायना होता है अल्लाह पाक है। और याद रखो कोरवा के जिंदा दिल मुसलमानों कि जब हम अपनी जबान से अल्लाह को पाकी के नाम से याद करेंगे, हमारा तरीका तर्ज़े अमल तमद्दुन ये होना चाहिए कि हम घर में जाए तो खुदा की पाकी का ऐलान, घर से आए तो खुदा की पाकी का ऐलान, खुदा के घर में जाए तो खुदा की पाकी का ऐलान। हत्ता के हमारा तरीका ये हो कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हम खुदा की पाकी का ऐलान करें, चाहे घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, खेत खलियान में हो, चाहे अपनी सवारी पर हो, फोर व्हीलर पर हो, टू व्हीलर पर हो, चाहे ट्रेन हो, प्लेन हो, जहां हो जिस जगह हो, आपकी जबान खुदा की तारीफ में खुलनी चाहिए। इसलिए कि आप मुसलमान है, आप ही का हक है कि आप हर वक्त अपने खुदा की पाकी का ऐलान करें। आप कहेंगे हजरत अगर हम हर वक्त खुदा की पाकी का ऐलान करेंगे तो इसकी बरकतें क्या मिलेंगी, तो सुनो दुनिया में बरकतें ये मिलेंगी कि जब तुम जबान से खुदा की पाकी बोलोगे, रब्बे काबा की कसम इसी के सदके अल्लाह तुम्हारी जबानों को पाक कर देगा, तुम्हारे दिलों को पाक कर देगा। और याद रखो कि जब दिल और जबानें पाक हो जाएंगी तो दिल और जबानें पाक करने के बाद तुम कोरवा के किसी भी खित्ते पर बैठकर, किसी भी जगह बैठकर अगर अल्लाह से इज्जत मांगोगे तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगोगे तो शोहरत मिलेगी। हत्ता के दिल और जबान पाक करने के बाद अगर उस खुदा से जन्नत मांगोगे तो जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल, फैजान गौसे पाक, जश्न गौसुल वरा, मौलाना दिलशाद रज़ा साहब किबला, मसलक आला हजरत। इसलिए एक साथ सब बोलकर दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खामोश रहें। ये महल्ला जो है ये कादरी महल्ला है, ये साबरी महल्ला है। अब मैं देखना चाहता हूं इनको साबिर पाक से कितनी मोहब्बत है। आप बोलिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह इनकी आवाज तो और बुलंद लग रही है। अब जरा मिलकर के एक साथ बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरा फायदा हदीस पाक में सरकार ने फरमाया जो बंदा खुदा जमीन पर बैठ करके मोहब्बत के साथ एक मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, जन्नत के अंदर उसके नाम से खजूर का दरख्त लगा दिया जाएगा। इसलिए आपको दादो तहसीन के साये में हजरात गुफ्तगू को सुनना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौजूद दिया गया साबिर पाक का सुनना चाहते हैं। साबिर पाक का जिक्र शुरू कर दे। अब ये बताओ कि पैदाइश के पहले से शुरू करूं या पैदाइश से शुरू करूं या उनका 10 साल के बाद से शुरू करूं या 27 साल से शुरू करूं या उनकी बुजुर्गी से शुरू करूं? पैदाइश। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात देखो तुम साबरी हो, साबरी महल्ला है। अब साबिर पाक का जिक्र शुरू है और साबिर पाक गौसे आदम के परपोते हैं असीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब आप समझो कि आपकी आवाज अगर शायर जैसी होती तो हम बोलते। अभी पढ़ रहे थे नहीं,
हमारे नौशाद भाई जिनकी आवाज में कोयल की कूक, बुलबुल की महक, आबशारों का तरन्नुम। अब हमारी तो फटी पुरानी आवाज है, फटे बांस की तरह है, अंदाजा आपको लग रहा होगा, लेकिन साबिर पाक से के करम से यही चल रही है। अरे माशाल्लाह। तो इसलिए हमारी आवाज शोरा की तरह तो है नहीं, बस जैसी भी है आप सुनते रहे और जिक्र मोहब्बत में बोलते रहे। मेरे बाद भी आपको एक और हिंदुस्तान के अजीम शायर, शायर अहले सुन्नत, शायर मुल्क हिंदुस्तान, शायर बेमिसाल हजरत मौलाना नवाब रजा रामपुरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह ने आवाज़ दी है, अंदाज दिया है, उनका कलाम सुनेंगे। और खतीब अहले सुन्नत फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मुफ्ती शादाब रजा साहब क़िबला का नायाब खिताब भी आपको सुनना है। बस एक मरतबा आप कह दीजिए या गौस, पीछे वाले भी बोल दीजिए। गौसे आदम फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, दुनिया में जब तक कोई मेरा नाम ले ही नहीं सकता जब तक कि मैं अब्दुल कादिर ना चाहूं। क्या फरमाया? दुनिया में जब तक मुझे मेरे नाम से कोई पुकारेगा नहीं, जब तक कि मैं चाहूंगा नहीं। तो गौसे आदम चाह रहे तभी तो आप आए, उन्होंने चाहा तभी तो बस में बिठा दिया। इसलिए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा चाहे कर कहे या गौस, और पुकार कर कहें या गौस, या गौस। हजरात आइए मैं गुफ्तगू का आगाज साबिर पाक से शुरू करता हूँ। पैदाइश कहाँ हुई? हरात में हुई, लेकिन आओ पैदाइश से पहले मैं दोनों परदादा और पोते का जिक्र कर देता हूँ। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर है, उन्हीं के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक है। आप फरमाते हैं कि एक रात में याद इलाही में था, जिक्र इलाही में था, पढ़ रहा था। जब रात का तिहाई हिस्सा गुजरा, अचानक मेरी निगाहें बंद हो गई, जाहिरी निगाहें बंद हो गई, दिल की निगाहें खुल गई। मैंने क्या देखा? एक मिंबर लगा है और देखते ही देखते मैंने देखा अल्लाह के रसूल उस मिंबर पर जलवा फिगन होते हैं, सहाबा आते हैं और दोनों तरफ से कतारें लगा करके खड़े हो जाते हैं। इमाम हसन आते हैं और दाईं तरफ खड़े हो जाते हैं, इमाम हुसैन आते हैं, बाईं तरफ खड़े हो जाते हैं। आने वाली एक मुकद्दस रूह आती है और आकर के अल्लाह के रसूल की दाईं जान पर सवार हो जाती है। आने वाली एक और मुकद्दस रूह आती है और अल्लाह के नबी की बाईं जान पर बैठ जाती है। जब मैंने इन रूहों को नबी की जानुओं पर सवार देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैंने अर्ज किया नाना जान, आपके बेटे हसन खड़े हैं, आपके लाडले हुसैन खड़े हैं, लेकिन ये कौन सी रूह है कि जो आपके जानुओं पर सवार है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया बेटा जाफर, जो दाईं जान पर हमारे रूह बैठी है तो ये इसी हसन की औलाद में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर होगा। अब इसका नुज़ूल दुनिया में नहीं हुआ है, जब इसका नुज़ूल इजमाली होगा दुनिया में जाने के बाद ये अपनी एक करामत को जाहिर करेगा, लाखों को मेरे दीन में दाखिल करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलक आला हजरत मौलाना दिलशाद रज़ा साहब। तवज्जो से आप यहाँ बैठे तो ये सोच कर बैठे कि हम गौसो ख्वाजा और साबिर पाक की मोहब्बत में बैठे हैं, उनका फैज़ इंशाअल्लाह रूहानी तौर पर आपको मिलेगा। हजरात गिरामी फिर उन्होंने अर्ज किया सरकार ये अब्दुल कादिर हैं जो आपकी औलाद में इमाम हसन की औलाद में पैदा होंगे तो ये बाईं पर दाईं जान पर किसकी रूह सवार है? फरमाया बेटा जाफर, ये इसी अब्दुल कादिर की नस्ल में पैदा होने वाला अलाउद्दीन साबिर होगा, जो दुनिया में जाकर के अपने नफ्स के साथ ऐसा जिहाद करेगा कि दुनिया में रहेगा तो, लेकिन दुनिया से कोई ताल्लुक ना होगा, इसका ताल्लुक सिर्फ खुदा से होगा।